हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में। जैसा आप सभी से मैंने कल ही बताया था कि आज कुछ सदस्य जो हैं, लीगल टीम के कुछ सदस्य हैं जो संशोधन पर आज परिषद के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनको पूरी जानकारी से रूबरू कराएंगे और उनके द्वारा जो जवाब मिलेगा उससे आप सभी को मैं अवगत कराऊंगा। तो संशोधन पर परिषद के अधिकारियों से जो जवाब मिला है उस पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। निवास तथा मेरिट को प्रभावित न करने वाले डॉक्यूमेंट पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया अपना जवाब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको स्पष्ट किया है वो है आपका जाति निवास पर विभाग सख्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जाति और निवास पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा जो एक जिले का स्पष्टीकरण है उसमें। तो यहाँ पर आपकी एकजुटता बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अब आप अगला कदम आप क्या करते हैं, ये आपकी एकजुटता पर निर्भर करता है। और यहाँ से अगर आप एकजुट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको संजीदा होना पड़ेगा इन सभी चीज़ों मैटर्स को लेकर। और यहाँ से इसका रिज़ल्ट यही होगा कि आप परेशान नहीं होंगे। याद हो आपको, अगर टीटी मैटर पर जब प्रश्न चिन्ह उठा था बहुत वृहद तरीके से और टीटी मैटर्स पर ही कई जिलों में अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा था, तो वहाँ पर आप सभी के द्वारा ये परिषद को स्पष्टीकरण दिया गया, लीगल टीम के सदस्यों द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया कि ये लेटर है। और मैंने स्वयं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल के माध्यम से भी अवगत कराया था इस बात के कि जो वो लेटर जारी किया गया था उस समय के तत्कालीन सचिव द्वारा, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि जिन्होंने आवेदन कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो अंकों में परिवर्तन हुआ है तो वो दोबारा आवेदन नहीं करेंगे। ये बात वहाँ पे स्पष्टीकरण निकली थी और उसको माना है। और उसके बाद टीटी जो परेशानी थी टीटी में संशोधन को लेकर, उस पर तो स्पष्टीकरण हो गया और उस पर परेशानी भी दूर हो गई। अब दूसरा यही मैटर आ रहा है। दूसरा मैटर क्या है? सबसे ज़्यादा निवास को लेकर अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है और मेरिट को प्रभावित न करने वाले डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, आपके नाम में कुछ प्रॉब्लम है या आपके निवास में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, निवास में कुछ त्रुटियां हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी मैं दिखाऊंगा आपको लिस्ट जो है उसमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि आपके क्रमांक संख्या, जैसे रोल नंबर, हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के, बीटीसी बीएड के क्रमांक संख्या कुछ और थी, आपने कुछ और मेंशन कर दिया है त्रुटिवश, तो उसको लेकर भी नियुक्ति पत्र निर्गत न करने की बात और रोके नियुक्ति पत्र अगर निर्गत कर दिया गया तो उसको रोकने की बात कही गई थी। तो देखिए, इस पर आपको अब तो एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कुछ मैटर ही नहीं है और दूसरा कोई चारा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विभाग को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि इन सभी मैटर्स पर एफिडेविट फिर हम कब देंगे, किस केस में एफिडेविट फिर देने का प्रावधान है। आज तक विभाग में एफिडेविट के जरिए ये सारा काम होता आया है, तो अभी तक है क्यों इतनी सख्ती? और उसके पीछे रीज़न मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, भले आपने ध्यान ना दिया हो। मैंने रीज़न बताया था कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा के जरिए एक विज्ञापन निकाला गया है, एक कह सकते हैं कि विज्ञप्ति निकाली गई थी, प्रेस नोट, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि संबंधित जांच अधिकारी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो उसके जिम्मेदार होंगे और उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं कि ढील नहीं बरत रहा है। सब लोग सख्त हैं क्योंकि सबकी कुर्सी की पड़ी है, सबकी कुर्सियों पर प्रश्न चिन्ह है, सबके पदों पर प्रश्न चिन्ह है, तो कोई भी ढील बरत नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इस पर अगर आप एकजुट होंगे तो ही इस पर स्पष्टीकरण निकलेगा। और यहाँ पर मैं पूरे 69,000 यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं 31,277 या 37,339 अलग से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं जब भी बात करूँगा 69,000 भर्ती को एक साथ ही लेकर आगे बढ़ने की बात करूँगा, ठीक है। तो ये सबके लिए है लीगली। अब पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हुआ क्या है। आज परिषद पर लीगल टीम के सदस्य पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि जो नॉन इफेक्टिंग मेरिट को जो चीज़ें हैं तो उनके द्वारा जो स्पष्ट बात आई निवास को लेकर और नॉन मेरिट जो इफेक्ट, देखिए जाति जो है वो आपकी मेरिट को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी जाति चेंज है। हालांकि मैं इस पर नहीं बोल रहा हूँ कि जाति में डेट को लेकर प्रश्न चिन्ह, तो वो भी नॉन इफेक्टिंग है कि कब का होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए। निवास और जाति वहाँ पर सेम है, लेकिन अगर आपने जाति में कुछ त्रुटिवश गलत किया तो वो मेरिट को इफेक्ट करेगी, तो वो तो फिर नॉन संशोधन को लेकर आएगी, वो बाद में उसमें मौका मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर स्पष्ट अधिकारियों द्वारा बात निकल कर यही आई
कि हमको ऊपर से लखनऊ से जब तक कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम इस पर सख्त रहेंगे। तो इसको लेकर अब एससीईआरटी पर और अधिकारियों को स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा अपनी तरफ से। आप लोगों की एकजुटता ही इस बात को तय करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि ऑर्डर के आने के बाद, स्पष्ट बात समझ लीजिए, फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो करना क्या है, ऑर्डर रिलीज़ होने के बाद जब आप एकजुट होंगे सभी लोग, मैं पूर्व उत्तर जारी भर्ती की बात कर रहा हूँ, जब आप एकजुट होंगे कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान की जाए, तो उसमें इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि किसी भी स्टेप पर अभ्यर्थियों को रोका जो जा रहा है, जो नॉन मेरिट इफेक्टिंग चीज़ें हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, निवास है और जाति है, इसमें कहीं कहीं एकदम स्पष्टीकरण और बहुत सख्त रुख अपनाया जा रहा है कि 22 दिसंबर 2018 के पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्पष्ट तरीके से आप जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ओरिजिनल निवास की स्थिति क्या दिखाई गई है, और इस डॉक्यूमेंट में जो इशू हो रहा है या जो आप ऑथेंटिकेट करेंगे वो ऑथेंटिसिटी उस निवास में मेंशन है कि नहीं मेंशन है, ये आप देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो मेरा व्यक्तिगत एक तर्क लॉजिक जो रहता है वो मैं रख रहा हूँ कि अगर 22/12/2018 के पूर्व का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि 22/12/2018 तक या इससे पूर्व के शैक्षणिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये नॉन शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, इस बात को बहुत, नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें आपका जाति और निवास की कैटेगरी में मेंशन किया जाता है, और खासकर निवास आपका। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात कि जब ये ऑनलाइन, क्योंकि इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेट किया जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से, तो आप जब इनको ऑथेंटिकेट करेंगे तो क्या आप 22/12/2018 के पूर्व जाकर ऑथेंटिकेट करेंगे? आप तो आज के दिन ऑथेंटिकेट करेंगे ना, आप तो आज के दिन ऑनलाइन देखेंगे कि ये नंबर डालकर हाँ इसका यहाँ पर है, ये ठीक है, तो आप भी पूर्व में लेकर जाइए, और पूर्व की से जब चीज़ें मांग रहे हैं तो पूर्व में जाकर संशोधित करिए या पूर्व में जाकर ऑथेंटिकेट करिए। तो ये चीज़ें जो है ना इस बेस पर रोके जाने की। और फिर एक प्रश्न उठता है कि आप 22/12/2018 के पूर्व का ले रहे हैं, तो इससे पूर्व का मतलब कि इस 1800 सन से 1900 सन से जो चीज़ें चली आ रही हैं तो उसको भी मान लेना चाहिए, इसका तो कोई फिक्स डेट है नहीं। और निवास की वैलिडिटी पर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं अंततः जब वो एक्सपायर हो जाए, है ना, इतना तो समझना चाहिए ना। 2016 का आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक साथ आपने मेंशन किया है 2016 का, प्लस जाति नहीं है, तो वहाँ पर देखिए स्पष्ट बात ये समझ लीजिए कि ये मैं दिखा दूं पहले आपको लेटर। तो ये झांसी जिले का आज लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जो नए नए नवनियुक्त शिक्षक जा रहे हैं उनको पदभार ग्रहण कराने के संबंध में है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पर मेरी नज़र गई है और मैं आप लोगों को भी ध्यान जो है इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट मेंशन है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने के फलस्वरूप उनके समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज एवं अन्य अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करने के उपरांत स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र सहित कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझिए कि साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि नवनियुक्त अध्यापकों के निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2018 तक निर्गत संलग्न कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अध्यापक के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2018 के उपरांत संलग्न किए जा रहे हैं तो उनका नाम, पिता का नाम उल्लेख करते हुए सूची तत्काल अध्युस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि यहाँ पर पूरी सख्तता बरती गई है कि 20/12/2018 तक ही वैलिडेट हम करेंगे। अगर इसके आगे का किसी का है तो उसकी अलग अलग से सूची बनाई जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है। और देखिए ऊपर से जब अधिकारियों को ये बात तलब की जा रही है तो ये बड़ी बात है ना, क्योंकि इनको ऊपर से जो जो चीज़ें अपडेट की जाएंगी और पूरी तरीके से डिपेंड करेगा जांच अधिकारी के ऊपर। अगर वो कोई इसके इतर कोई काम करेगा तो प्रश्न चिन्ह उसके पद के ऊपर बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर सख्ती है, तो इस सख्ती के लिए आपको ज्ञापन
बिना आपके दिए, बिना आपकी एकजुटता के कोई कार्य नहीं होने वाला है। अब देखिए, इसके बारे में बात कर रहा था मैं, ये गाजीपुर की लिस्ट है और इसमें स्पष्ट तरीके से क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए गाजीपुर में क्या है, हाई स्कूल विवरण में आवेदन पत्र क्रमांक आपका ये है, जबकि आपने इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, हर जगह इस पर बेसिस पर भी लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। तो ये बड़ी संख्या में है। तो इस प्रकार से अगर आप गलतियां निकालेंगे तो हजारों हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर करने की स्थिति बन जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है। नॉन मेरिट इफेक्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंसीडर करना ही करना है। तो ये आपकी एकजुटता तय करेगी, बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस पर, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इस पर सख्ती से आपकी एकजुटता काम करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही। मेरा जो व्यक्तिगत राय है यही है कि जब ऑर्डर निकलने के बाद आप सभी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी के लिए आप जब अपनी एकजुटता दिखाएंगे तो उसमें ये बात भी पूरे 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी को एक साथ इस पर काम करना पड़ेगा। तो बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और हम यहाँ से लगातार प्रेषित करते रहेंगे, सभी तक ये बात पहुँचाते रहेंगे। आप भी सबको जोड़िए, सबको सजग करिए इन सारी चीज़ों पर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।